अरे मैं दित्ती बात मुंशी नु कित्थे तू मरिया चैंबरी चो बाहर कट कौन आन वड़िया फरिश्तां दा अगे लग सोहणिया आंदा अगे लग सोहणिया च पौना रौला रट्टा नहीं कबरिया जनाब दी कचहरी विच फट्टा नहीं। अच्छा वाह 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 वाह। कल एक पुलिस ऑफिसर ने पूछा यूं एक सिपाही से कि मेरी बीवी भी मर क्यों नहीं जाती। कज़ाए इलाही से सिपाही बोला अरे साहिब बाजी भी अक्सर यही सवाल करते हैं कि किन खुश नसीबों के मियाँ पुलिस इनकाउंटर में मरते हैं। दिल सी करदा चांद रात मैं शहर ही जा मनावा लिबर्टी दे मैं करा नज़ारे नाले शॉपिंग करके आवां अंदा लिबर्टी जद मैं वड़िया यारो अखां मेरियां खुलियां शहर दियां वेख के कुड़ियां पिंड दियां छीनी फिनी पुली दर्जना नाल पे वेखदे सन क्लिप पोनियां नालियां दा परां खलोता बाबा सी एक रौला जाए पाई 15 वाली 10 दी लै जाओ चूहे मार दवाई अंदा खुसरे भी मैं वेखे उत्थे ईदी रटन मेकअप शेकअप करके पे कतरीना नूं भी कट्टन। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फंद और वकील जस्ट वन टीवी और मैं आपकी होस्ट एडवोकेट नरगिस नाहिद। नाज़रीन, आज हमारे साथ हमारे दोस्त हमारे कुलीग जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आप सारे उनसे बहुत वाकिफ़ हैं, बहुत वेल नोन पर्सनैलिटी हैं और माशाल्लाह आप सब लोगों ने उनका पहला प्रोग्राम इतना एंजॉय किया था कि मैं उसकी गिनती भूल गई हूँ कि कितनी ज़्यादा उनकी लाइकिंग आई थी। कोई उनकी मिलियंस में लाइकिंग थी। मेरी मुराद मोहतरम आसिम सिंधु से है, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और हमारी फरमाइश पे आज दोबारा फिर इस प्रोग्राम में आए हैं क्योंकि मेरा ख्याल था, मैंने कहा चलो ये प्रोग्राम ज़रा ईद के करीब है तो कुछ थोड़ा सा हंस खेल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसिम, मैं बहुत खुश हो रही आपका वो प्रोग्राम इतना ज़्यादा हिट गया ना कि मुझे अमेरिका से, कनाडा से, यूके से, हर जगह से मुझे वो क्लिप्स आया करते थे। तो मैंने कहा यार ये प्रोग्राम तो मैंने खुद किया। कहते मैडम आपने किया है लेकिन हम तक ये प्रोग्राम पहुंचा है कि इतना खूबसूरत माशाल्लाह वो आपका प्रोग्राम किया और ख़ास तौर पे वो वकील की दुआ वो तो कमाल थी। बहुत शुक्रिया मैडम। उसमें मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक का करम होता है। देखिए ना, लोगों के पास इतनी ऑप्शंस होती हैं कितनी ऑप्शंस कि वो एक क्लिक पे उनके कोई अच्छी से अच्छी चीज़ पड़ी होती है। लेकिन ये अल्लाह पाक का करम होता है कि अल्लाह पाक उनके दिल में डालता है और वो फिर उस पर स्टे करते हैं, आपको सुनते हैं। मैं कहता हूँ अल्लाह पाक के करम के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। काउंटर साइन जो है ना कामयाबी पे, वो खुदा के होते हैं। बेशक बेशक। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार दे के उसे उसकी मर्ज़ी का मालिक बना के उसे इख्तियार दे दिया है कि अब तुम्हारी मर्ज़ी है कि तो अपनी सलाहियतों को तुम कहाँ इस्तेमाल करते हो। क्या तुम उसको नेगेटिव की साइड पे लेके जाते हो या उसको पॉजिटिव की साइड पे लेके जाते हो। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव एक्टिविटी कि उसमें आप लिखते हैं कोई ऐसा थोड़ा सा, बल्कि आपका बड़ा शगुफ्ता आपकी तहरीरें होती हैं कि जिससे इंसान के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है और आपका अब तो नाम लेके ही लोग सोचते हैं कि भाई आसिम सिंधु ने लिखा होगा तो कुछ ऐसा ही लिखा होगा कि जिससे मज़ा आएगा। तो क्या सुनाना चाहते हैं सबसे पहले? आज मैडम नज़म है, एक वकील साहब की डेथ होती है। अच्छा हाँ जी। लो भाई, एक वकील साहब की डेथ होती है। अच्छा, वो कब्र में जाते हैं और वहाँ वकील साहब और अच्छा। जो फरिश्ता होता है उनके दरमियान जो कॉन्वर्सेशन है ना, अच्छा राइट, वो अरे कब्र च रात सी बड़ा ही सुकून सी ना उथे फैला सन ना उथे फोन सी। अरे कब्र च रात सी बड़ा ही सुकून सी। दोनों चीजें जो वकील को जलील कर रही होती, फाइलें और फिर फोन। अच्छा, दोनों में नहीं से कोई चीज नहीं, कोई चीज नहीं। अरे कब्र च रात सी बड़ा ही सुकून सी ना उथे फैला सन ना उथे फोन सी ते ना उथे किल किल ताड़ी पर जाई दी। अच्छा ये सबसे मजे की बात है। हाँ जी। अंदर ना उते किल किल ताड़ी पर जाई दी ना सी लड़ाई उते सौरे ते जुवाई दी। अंदर चिट्टे मेरे कपड़े ते इट दा सराणा सी अतरां दे हुल्ले मेरा सजना सजाना सी। आहा, अंदर कब्र च रात सी बड़ा ही सुकून सी ना उते फैला सन ना उते फोन सी ना उते किल किल ताड़ी पर जाई दी ना सी लड़ाई उते सौरे ते जवाई दी। अंदर चिट्टे मेरे कपड़े ते इट दा सराणा सी अतरां दे हुल्ले मेरा सजना सजाना सी। अंदर रात हुई पिछली जा तारियां ने तार के, अंदे रात हुई पिछली जा तारियां ने तार के उठा लिया फरिश्ते ने ठुड्डा एक मार के। अच्छा, मैं दित्ती आवाज मुंशी नूं कब्र में जाके, अच्छा, अंदे मैं दित्ती आवाज मुंशी नूं कित्थे तूं मरिया। अंदे मैं दित्ती आवाज मुंशी नूं कित्थे तूं मरिया चैंबरी चो बाहर कड कौन आन वड़िया। वकील साहब ने मैं दित्ती आवाज मुंशी नूं, अंदे मैं दित्ती आवाज मुंशी नूं कित्थे तूं मरिया चैंबरी चो बाहर कड कौन आन वड़िया फरिश्तां दा अगे लग सोहणिया फरिश्तां दा अगे लग सोहणिया ज पौना रौला रट्टा नहीं। अच्छा, अंदा अगे लग सोहणिया ज पौना रौला रट्टा नहीं कब्रिया जनाब दी कचहरी विच फट्टा नहीं। अच्छा वाह 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 वाह।
ਆਂਦਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਸੋਹਣਿਆ, ਆਂਦਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਸੋਹਣਿਆ, ਜੇ ਪਾਉਣਾ ਰੌਲਾ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕਬਰਿਆ ਜਨਾਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਫੱਟਾ ਨਹੀਂ, ਆਂਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਬ। ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਅਖੀਰ ਦਾ, ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਮਾੜੀ ਤਕਦੀਰ ਦਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਅਦਾਬਾਂ ਨਾਲ, ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੋਹਣਿਓ ਜਨਾਬਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਵੇਟ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਹੰਨਮੀ ਸਵਾਰੀਆਂ। ਅਸਤਗਫਿਰੁल्लाह। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਵੇਟ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਹੰਨਮੀ ਸਵਾਰੀਆਂ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਕਹਿੰਦੇ, ਓਏ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਰੋਬ ਐਵੇਂ ਪਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਰੋਬ ਐਵੇਂ ਪਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਹੰਨਮਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਵਿਖਾਣਾ। ਵਾਓ ਰੋਸ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਵਕੀਲ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਰੋਬ ਐਵੇਂ ਪਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਹੰਨਮਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਵਿਖਾਣਾ। ਨਾਲੇ ਸਟੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ, ਨਾਲੇ ਸਟੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ, ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਮਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣੀ ਨਾ ਮਾਫੀ। ਅੱਛਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣੀ ਨਾ ਮਾਫੀ ਏ, ਨਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵਕੀਲ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣੀ ਨਾ ਮਾਫੀ ਏ, ਨਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵਕੀਲ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਏ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਰੌਲਾ ਐਵੇਂ ਪਾ ਨਾ, ਗਵਾਂਢ ਮੇਰੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਜਗਾੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਰੌਲਾ ਐਵੇਂ ਪਾ ਨਾ, ਗਵਾਂਢ ਮੇਰੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਜਗਾੜ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗਵਾਂਢ ਹੋਣੇ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਥੱਗੇ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਿਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਚਲਾ ਕੇ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯਾਰ ਆਂਦੇ ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਨਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅੱਛਾ ਮਾਨਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ। ਆਂਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਨਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ। ਆਂਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਨਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜ ਆ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਅਫੀਸਰ ਆਫ ਕੋਰਟ ਆ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਕੱਢ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਚਿੱਥ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਕੱਢ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪਰ। ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਅਫੀਸਰ ਆਫ ਕੋਰਟ ਆ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਕੱਢ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚਿੱਥ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਕੱਢ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰ ਦੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲੈ ਫਿਰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦੇ। ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਅਫੀਸਰ ਆਫ ਕੋਰਟ ਆ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਕੱਢ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚਿੱਥ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਕੱਢ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰ ਦੇ। ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲੈ ਫਿਰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦੇ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦਾ ਮਰ ਕੇ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਹੋਏ ਆਦਤਾਂ ਨਾ ਛੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਏ ਵੱਡੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆਂਦਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰੇ ਚੱਕਰੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਹੁਕੇ ਆਂਦਾ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਕਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਸਿਆਸਤਾਂ। ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਕਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਸਿਆਸਤਾਂ। ਆਂਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਤੇ ਬੈਨਰਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਭਾਨ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਪਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਆਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਕਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਤੇ ਬੈਨਰਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਭਾਨ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਪਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੱਕੇ ਪਾਣੀ ਸਿਫਟਾਂ ਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਸਬੀਲ ਨੇ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਬਾਰਤਾਂ 'ਚ ਸਦਰ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਛੱਡ ਨਾ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆ ਡਰਦਾ, ਪਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਅगर ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਵੜਿਆ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਸਨ। ਦੋਸਤ में जाके देखते हैं। चला गया उथे हाँ जी, अंदर दोस्त खां वड़िया ते वखरे नज़ारे सन। सैर करने जाते वैसे नहीं जाते। अच्छा ये जो कहता भी मेरा जी करदा मैं वेख के आवां ते सी ओथे होया की रहा वो बैनर बुनर दा ओने फरिश्ते ने भी कमाल कर दी। अंदर दोस्त खां वड़िया ते वखरे नज़ारे सन। वज़ीरां दियां कोठियां ते लीडरी चुबारे सन। अल्लाह दोस्त खां वड़िया ते वखरे नज़ारे सन। वज़ीरां दियां कोठियां ते लीडरी चुबारे सन। आंदा एक था सियाग दे लंबू पै शूक दे विच सन कुछ बंदे हाय हाय कूकदे। आंदा मैं पुछया फरिश्ते नूं की है शैतान ने। आंदा दोस्त खां वड़िया ते वखरे नज़ारे सन। वज़ीरां दियां कोठियां ते लीडरी चुबारे सन। एक था सियाग दे लंबू पै शूक दे विच सन कुछ बंदे हाय हाय कूकदे। आंदा मैं पुछया फरिश्ते नूं की है शैतान ने। आंदा चुप कर मूर्खा जज साहिबान ने। ओ तोड़ी अल्लाहू अकबर। आंदा दोस्त खां वड़िया ते वखरे नज़ारे सन। वज़ीरां दियां कोठियां ते लीडरी चुबारे सन। आंदा एक थां सी अग दे लंबू पै शूक दे विच सन कुछ बंदे हाय हाय कूकदे। आंदा मैं पुछया फरिश्ते नूं की है शैतान ने। आंदा चुप कर मूर्खा जज साहिबान ने। आंदा अल्लाह कोलों माफी मंगी सजदा मैं करके बीपी मेरे शूट कीता उत्थे डर डर के। आंदा उन्ने चिर नूं भाभी तुहाडी आण के जगाता। मैं हाथ चूमे ओहदे जिन्ने दोस्त को बचाता। मैं हाथ चूमे ओहदे जिन्ने दोस्त को बचाता। वाह 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 क्या बात है क्या बात क्या बात है भाई। कहाँ से बात और कहाँ तक। और ये देखें कि इसके दरमियान में चीज़ें कैसे कैसे एडजस्ट की भाई कमाल है।
आसिम, अल्लाह मियाँ आपको खुश रखे बेटा, आपको अल्लाह अच्छी सेहत और लंबी जिंदगी आमीन, दे। आमीन, आमीन। वाह वाह, कमाल है कमाल। अब इसमें मैडम मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ ऐसी है जो कि इस्लाम से टच करे। हाँ कुछ भी जी। नहीं, कुछ भी नहीं, ये तो इमेजिनेशन है उसकी। और उसके बाद एंड पे जाके बता देता कि ये मेरा ख्वाब था, ये ख्वाब मेरा कोई भी देख ख्वाब सकता है। था, और अल्लाह का शुक्र है कि ख्वाब था। हाँ जी। अल्लाह का शुक्र है कि ख्वाब ही था। अच्छा रियली बाज़ औक़ात तो इतने खौफनाक ख्वाब आते हैं ना कि जब इंसान उठता है तो कहता है शुक्र है ये ख्वाब था। हाँ जी। और बाज़ इतने अच्छे ख्वाब आते हैं कि आँख खुलती है तो पता है फिर सो जा। वाह वाह वाह। अच्छा आप बड़े अच्छे डिबेटर हैं कॉलेज में। जी अल्हम्दुलिल्लाह, यूनिवर्सिटी में। हाँ जी। माशाल्लाह 5 दफ़ा आपने ऑल पाकिस्तान प्राइज भी विन किया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो किस में, पंजाबी में करते थे, उर्दू में करते थे, इंग्लिश में करते थे? पहले मैडम मैं था उर्दू में बोलता था जब मैं स्टूडेंट था इख्वान साइंस कॉलेज बरकी का। तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं इसमें मैं ना मतलब कि कोई मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इसमें आगे जा सकता हूँ। फिर जैसे मैं यूनिवर्सिटी में आया, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में, तो उसके बाद फिर मैंने यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज की तरफ से बोलना शुरू किया। तो जब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज की तरफ से बोलना शुरू किया तो फिर मैं पायनियर डिबेटिंग सोसाइटी, पंजाब यूनिवर्सिटी की डिबेटिंग सोसाइटी, उसका मैं हिस्सा बन गया। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में 2 इयर्स 2 साल मैंने बोला था और अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 5 टाइम अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज ऑल बॉक्स विनर। ठीक है, नहीं माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा एक्सेंट है। वैसे भी खैर पंजाबी स्पीकिंग है आप, जी जी जी, पंजाबी स्पीकिंग है, और फिर उसको वाकया बोलते भी बहुत अच्छी है। और मैं जट्टा दी पंजाबी चंगी नहीं होनी तो फिर की। और उसके बाद जो हम लोग जो बॉर्डर एरिया उसके बिल्कुल पास हैं, इसका भी इफेक्ट है। और हमारी जो माजी की पंजाबी है वो वैसे ही वेल नोन है। इवन कि हमारे ये अलवास अली जुवैदा साहब है ना, इनसे मैं अक्सर ना पंजाबी में बात करती हूँ। मैंने कहा सर इतनी आप इंग्लिश बोलते हैं, लोग आपके साथ बोलते तुसी थकदे नहीं वैसे? मैं क्या कोई अपनी ज़बान भी बोलनी चाहिए। वो फिर हंसते होते हैं, कहते नहीं 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 तुसी पंजाबी बोलिया करो। मैंने कहा सर अपनी ज़बान भी बोलनी चाहिए कभी कभी। ये क्या बात हुई कि हर वक्त असल में ना मैडम हमने जो पंजाबी बोलते उसे पेंडू कहना शुरू कर देते हैं। क्यों यार, हमारी इलाकाई ज़बान है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और चाइना में मैडम देख ली, उनकी जो बेसिक एजुकेशन है वो उनकी लैंग्वेज में है। हमने सिर्फ एक चीज़ स्टैंडर्ड नॉलेज इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। नहीं ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। मैं तो वो 12 इस कैमरे के हवाले से भी कह चुकी हूँ, और आप दोस्तों से भी जब भी मिलती हूँ तो मैं कहती हूँ कि कोई जो आपकी जहानत है उसका मेयार इंग्लिश नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आनी चाहिए, ज़रूरत है ज़माने की, आनी चाहिए, लेकिन लैंग्वेज आनी चाहिए। लोगों के साथ आपके रवाबत होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसको आपने को कम्प्लेक्स नहीं बना लेना चाहिए। तो अपना जीने मरने का मसला नहीं बना लेना चाहिए कि नहीं आती तो आप फौत ही हो जाएं। ये भी कोई बात नहीं है। आप आराम से अपनी ज़बान में भी गुफ्तगू कर सकते हैं। आप चाइनीज़ भी तो करते हैं ना, वो कहते हैं चीन गूंगा नहीं है, वो अपनी ज़बान में बात करेगा तो ऐसे कड़े गूंगे, असी भी अपनी ज़बान से गल करें। और हमारी तो जो मदर लैंग्वेज वो तो रिच भी बड़ी है। ओह कमाल है, इसमें क्या नहीं है, कौन सा इसमें कलाम नहीं है। ओए होए, और देखिए ये कितने बड़े बड़े शोरा जो हमारे पंजाबी के गुजरे हैं। हाँ जी, क्या खूबसूरत उनका कलाम, और कितनी खूबसूरत चीज़ें, और कितने प्यारे लफाजी देखें आप उनकी लफाजी। बाबा बुल्ले शाह हो गए, और इसके अलावा हीर वारिस शाह हो गए, और ये वारिस शाह हो गए। वाह कमाल है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे। उसके बाद मैडम कुछ हैं वो जो इस किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम है, और उसके बाद जो मिर्ज़ा साहबा है, हाँ, और उसके बाद वो सस्सी पुन्नू जो है। सस्सी पुन्नू, हाँ जी। आप देखिए जितनी फोक दास्तानें हैं ना, उसको उन्होंने इसमें पंजाबी में कन्वर्ट किया हुआ है। मेरा ख्याल सिर्फ एक वो सिंध की सिंधी में होगी, क्योंकि सिंध में भी बार सिंधी लोग बोलते हैं, उन्हें कोई कम्प्लेक्स नहीं है, अच्छी बात है, बोलनी चाहिए। इवन के उनकी हाई कोर्ट में भी जो है वो इसमें लोग सिंधी में बात करते हैं। हाँ सिंधी में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ उर्दू में बात कर लें तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि इंग्लिश क्यों नहीं बोली जी, है कि रौला पै गया। हालांकि ये कि पंजाबी हमारी एक मदर ज़बान है, मादरी ज़बान है, और इसको बोलना चाहिए। और इसमें कोई कम्प्लेक्स कभी भी नहीं आपको किसी किस्म का होना चाहिए, क्योंकि कम्प्लेक्स जो है ना वो इंसान को ख़त्म कर देता है ऐसे ही, अंदर से बाहर से। कम्प्लेक्स कोई ना करे, आपको आनी चाहिए सारी ज़बानें। मेरा भी जी चाहता है कि ठीक है मुझे फ्रेंच भी आए, मुझे चाइनीज़ भी आए, और ये सारी ज़बानें मुझे ये भी आए। तो इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, इतनी बहुत फ्लुएंसी नहीं, लेकिन चलो उसका भी होता है कि ये भी अच्छी तरह आनी चाहिए। उर्दू तो हमारी अपनी कौमी ज़बान है, पंजाबी हमारी मादरी ज़बान है। हाँ जी। तो इसमें कोई कम्प्लेक्स बहरहाल नहीं होना चाहिए। अच्छा तो आसिम और क्या सुनाएंगे अब आप? अच्छा इसमें मैडम एक नज़म है उर्दू में, ठीक है। नज़म का उन्वान है आशिक से मामू तक। अच्छा ये बड़ी मज़े की होगी, इसलिए कि अक्सर देखा कि वो आशिक बेचारे आखिर च मामू बन जाते। सुनाओ जी।
प्यार मोहब्बत सच है यारो, मैं भी एक पे मरता था, लव यू मुझको कहती थी और मैं भी लव उसे करता था। मैं भी कॉलेज जाता था, वो भी स्कूल को जाती थी। प्यार मोहब्बत सच है यारो, मैं भी एक पे मरता था, लव यू मुझको कहती थी और मैं भी लव उसे करता था। मैं भी कॉलेज जाता था, वो भी स्कूल को जाती थी, मैं तो कम नहाता था, वो रिश्क पुशक के आती थी। मैं भी कॉलेज जाता था, वो भी स्कूल को जाती थी, मैं तो कम नहाता था, वो रिश्क पुशक के आती थी। प्यार की गेंद थी वो जो, तो मैं भी सीए बल्ला था, रुमाल निशानी दी थी उसने, मैंने दिया एक छल्ला था। यानी प्यार की अगर वो गेंद थी तो मैं भी एक बल्ला था। मैं भी सीए बल्ला था, रुमाल निशानी दी थी उसने, मैंने दिया एक छल्ला था। मैं भी रांझा मजनू था, वो भी इश्क में रंगी थी। मैं भी रांझा मजनू था, वो भी इश्क में रंगी थी। मामे का एक बेटा था जिसके साथ वो मंगी थी। ये काम खराब। मैं भी रांझा मजनू था, वो भी इश्क में रंगी थी। मामे का एक बेटा था जिसके साथ वो मंगी थी। रस्म हिना थी जिस दिन उसकी, रस्म हिना थी जिस दिन उसकी, फोन कर रोया रोना जी, फुफ्फी ज़ाद भाई है मेरा जिसकी कल मैंने होना जी। रस्म हिना थी जिस दिन उसकी, फोन कर रोया रोना जी, फुफ्फी ज़ाद भाई है मेरा जिसकी कल मैंने होना जी। शादी उसकी होगी यारो, बड़ा ही काम खराबा था। शादी उसकी होगी यारो, बड़ा ही काम खराबा था। ये 18 साल हसीना थी, वो 40 साला बाबा था। शादी उसकी होगी यारो, बड़ा ही काम खराबा था। ये 18 साल हसीना थी, वो 40 साला बाबा था। कुछ दिन पहले मिली जो मुझको, वो भी बस सवारी थी, मैं भी पीयू जा रहा था और वो भी सौरे जा रही थी। कुछ दिन पहले मिली जो मुझको, वो भी बस सवारी थी, मैं भी पीयू आ रहा था और वो भी सौरे जा रही थी। फट था बैठा पास में उसके, फट था बैठा पास में उसके, सीट जो खाली पाई जी, मैं भी देख के हंसया था और वो भी थी शर्माई जी। अच्छा जी। फटता बैठा पास में उसके, सीट जो खाली पाई जी, मैं भी देख के हंसया था और वो भी थी शर्माई। इतनी देर में मियाँ उसका बिन ब्रेकों आया, सीट थी फौरन खाली कर दी उसे गुस्से में जो पाया। बस भी भर गई जल्दी जल्दी फुल सवारी। बस भी भर गई जल्दी जल्दी फुल सवारी। फूट गई फिर किस्मत मेरी, हो गई शुरू खारी। बच्चे उसके रोने लगे जो सीट न खाली पाई जी, दिल टूट के टोटे टुकड़े हुआ जो बात थी फरमाई जी। मेरी तरफ था इशारा उसका, बोली बेटा रामू। हाँ जी। बस भी भर गई जल्दी जल्दी फुल सवारी। फूट गई फिर मेरी किस्मत, हो गई शुरू कारी। बच्चे उसके रोने लगे जो सीट न खाली पाई जी, दिल टूट के टोटे टुकड़े हुआ जो बात थी फरमाई जी। मेरी तरफ था इशारा उसका, बोली बेटा रामू, उसकी गोद में जा तू बैठ, वो भी तेरा है मामू। इस बात ने उस बेचारे को सबसे ज्यादा हर्ट किया कि एटलीस्ट वो ये तो ना कहती ना। बस भी भर गई जल्दी जल्दी फुल सवारी। फूट गई फिर मेरी किस्मत, हो गई शुरू खारी। बच्चे उसके रोने लगे जो सीट न खाली पाई जी, दिल टूट के टोटे टुकड़े हुआ जो बात ही फरमाई जी। मेरी तरफ था इशारा उसका, बोली बेटा रामू, उसकी गोद में जा तू बैठ, वो भी तेरा है मामू। शर्म में यारो डूब गया मैं, हो गया पानी पानी। आशिक मामू बना देती हैं ये कुड़ियां बड़ी सियानी, आशिक मामू बना देती हैं ये लड़कियां बड़ी सियानी। अच्छा चलो ठीक है, आप ये बताएं कि शादी वादी हो गई है? नहीं, स्टिल पेंडिंग। अब आप ख्याल से कोई इधर उधर चक्कर ना चलाना, कल को वो भी मामू ना खिलवाती फिर बच्चों कम से कम। अच्छा चलो ठीक है, वैसे क्या आइडियल फील करते हैं जी आप? अपनी फील्ड से कोई हो या कोई किसी और फील्ड से हो? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं जी लेडी लॉयर्स हैं, ये तो बड़ी चालाक होंगी ना, बड़ी तेज़ होंगी, तो इनसे शादी नहीं करते कि बाहर करते। तो क्या ख्याल है, कैसा? नहीं मैडम, गुजारिश ये है कि देखिए ना, ये फैसले अल्लाह पाक के होते हैं और मैं समझता हूँ कि हमारी फील्ड में अगर हो भी तो इसमें हर्ज वाली बात कोई नहीं है। मैं समझता हूँ कि जितना हमारी फील्ड में सिक्योरिटी है ख़वातीन को, किसी और में नहीं है। वाह वाह वाह, बड़ी अच्छी बात की आप। बहुत कोई भी डिपार्टमेंट देख लेना, किसी में भी इतनी सिक्योरिटी नहीं है जितनी हमारी फील्ड में है। और ख़वातीन माशाल्लाह वेल कॉन्फिडेंट, हाँ जी, और वो चीज़ों को जानती हैं। और मेरे ख्याल में ये जो ख़वातीन के जो लेडी लॉयर्स के साथ जिनकी शादी होती है, मेरे ख्याल में वो ज़्यादा सुकून में रहते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर, क्योंकि उन्हें पता होता है, वो चीज़ें जानती होती है, आपको इतनी टेंशन नहीं होती। बस उसको सिर्फ थोड़ा सा ना मेंटली तौर पे मानने की बात है। देखिए एक चीज़ मैं यूँ कहती हूँ कि जब आप एक दूसरे को मान लेते हैं, फिर प्रॉब्लम नहीं रहती। बाज़ लोगों की क्या होती है कि वो किसी की सलाहियत को मानते नहीं। अगर आप किसी की सलाहियत को मान लेना या किसी की तारीफ़ कर दे, किसी की अच्छी बात है, इसकी उसकी आपकी ये वो, आप यकीन कीजिए मैंने तो कभी इसमें कंजूसी मैं कर नहीं सकती, यानी मैं कर ही नहीं सकती। अगर किसी का टैलेंट है तो मैंने ज़रूर उसकी तारीफ़ करनी है। अच्छा आसिम, ज़्यादातर प्रैक्टिस में किस में इंटरेस्ट है आपको? मैं सिविल और क्रिमिनल और फैमिली सारे करते हैं। मैं टैक्स वगैरह से, हाँ टैक्स का थोड़ा सा
टैक्स बहुत इजी प्रैक्टिस है, वैसे कोई मुश्किल नहीं है। लोग अक्सर जो करते हैं, मैं देखती हूँ कि 2-3 दफ़ा सीखते हैं और फिर वो करना शुरू कर देते हैं टैक्स की प्रैक्टिस। लेकिन मैं समझता हूँ कि क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड है वो उसमें रूरल एरिया है, तो वहाँ टैक्स का इतने केसेस नहीं है, सिविल क्रिमिनल और क्रिमिनल हमारे एरिया में ज़्यादा है, तो इसलिए फिर मैंने इसी को सिलेक्ट किया कि लेकिन टैक्स देते तो हैं ना? हाँ जी, टैक्स तो अब ना भी देंगे, अब लेना शुरू कर दिया खान साहब ने। आप यकीन कीजिए कि बहुत पहले की बात है, मेरा ख्याल कोई 9-10 साल पहले की बात है कि मैं उस वक्त मैं टैक्स फाइलर बन गई थी। हालांकि वो कोई इतनी इनकम भी उस वक्त नहीं थी, लेकिन पता नहीं मेरा जी चाहता था मैं टैक्स दूँ, यानी मेरा जी चाहता था कि मैं टैक्स दूँ। यार मैं अपने मुल्क में रहती हूँ, यानी मैं अपने आप को अब फील करती थी, मैं आपको अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ, आप बिलीव कीजिए कि मैं अपने आप को अब फील करती थी कि मैं टैक्स दूँ। और मैडम 2014 से मैं भी रिटर्न फाइल करता हूँ। हाँ माशाल्लाह। और मतलब नहीं है वो एक अलग बात है ना कि आपने उसमें क्या क्या है आपके पास, लेकिन ये फाइल तो करें ना आपको एक प्रोसेस के अंदर तो आना चाहिए। एग्जैक्टली। आप देखिए ना, इस मुल्क में जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं हमारी फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल हो रही है ना, तो हम क्यों ना दें। हमारे तो मोबाइल के इतने कार्ड्स इतने होते हैं कि उसी में से टैक्स निकल जाता है। ऐसे बिल्कुल ऐसे हमारा मीटर है, उसके बिल में से टैक्स निकल जाता है। कोई इशू नहीं, लोग डरते पता नहीं इससे क्यों है। मैं तो ये परेशान हूँ कि भाई इससे डरिए ना आप, ये कोई डरावनी चीज़ नहीं है, ये आपकी सिक्योरिटी की चीज़ें हैं। असल मैडम लोगों का अवेयरनेस भी नहीं है ना, लोग इन चीज़ों से अवेयर भी नहीं है। इसके लिए मेरे ख्याल में बाकायदा अगर हम लोग देखें तो इसके लिए बाकायदा कैंपिंग होनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि इसमें आप ही का फ़ायदा है। काफ़ी लोग बताते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लोग फील करते हैं। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इसमें आपका अपर हैंड है कि आप अपनी रियासत को कुछ दे रहे हैं। अच्छा, कल ही देख रहे थे कि जो पाकिस्तान में जो लोगों के अकाउंट हैं वो 50 मिलियन से अबव हैं, लेकिन जो रिटर्न फाइल करते हो वो 1.5 मिलियन है। मतलब इतना गैब है। मेरे ख्याल 49% लोग इसमें टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, लेकिन उसके अकाउंट हैं उनके बैंक। हाँ चलो नहीं, अब सारा कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अब मामला चल निकला है। अब ये बात जो है ना, कहते हैं बात चल निकली है तो फिर दूर तक जाएगी, अब नहीं यहाँ पे रुकने वाली। और ये खैर पॉजिटिव चीज़ भी है। मैं तो इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं देखती हूँ, बिल्कुल भी नहीं है। और पॉजिटिव चीज़ है। अपने मुल्क की, अपने लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना ही तो बहुत अच्छी बात है। आप देखिए, आप एक बाकायदा उसमें का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे ये होगा बिल्कुल सारा। अच्छा चलो आसिम और कुछ सुनाएं, को अच्छा सा मज़े का प्यारा सा। इसमें मैडम एक पंजाबी का है कथा, इसे चुबुर्गा कहते हैं पंजाबी में। अच्छा चुबुर्गा। हाँ जी, इसे पंजाबी में ये जो ज़्यादा ये यूज़ लिखा है वो सुल्तान बाहू साहब ने लिखा है, चुबुर्गे। अच्छा वो इसका मतलब क्या है वैसे, मैं यूँ पूछ। चुबुर्गा में चो से होता है चार, हाँ। और बर्ग फूल से है, यानी कि 4 फूल। अच्छा 4 फूल, चबुर्गा। और इसमें है जी कि अंदर जुदाई होवे जद विच इश्क दे भांबड़ होर भी मच होंदा, लख रूप वटावे झूठ सच फेर भी सच होंदा, ते अंदर हर थां करे मुहब्बत दावे। अंदर जुदाई होवे जद विच इश्क दे भांबड़ होर भी मच होंदा, लख रूप वटावे झूठ सच फेर भी सच होंदा, जेड़ा हर थां करे मुहब्बत दावे, बंदा ओ भी खच होंदा, अंदर वेखिया सम तोड़ ना देवी, वे दिल खड़ाउना कच होंदा। आहा, ये आपका है। क्या बात है, कितनी खूबसूरत बात है कि हर जगह अगर कोई लाइन मारे तो वो खच होता है बंदा ना। आपका मतलब ये है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि इश्क है यार, इश्क को आप इतना वो ना करें ना, इसकी तज़हीक है, मैं समझती हूँ ये तो उसकी तज़हीक है ना, इश्क की तज़हीक है, उसको आप जलील ना करें। इश्क एक बहुत बड़ी चीज़ है, अगर वो कर रहे हैं तो फिर ये नहीं है ये तो इश्क है जी, तो कोई इश्क नहीं। अजीब ड्रामा बनाया वो लोगों ने। हाँ, ये ड्रामाबाजी इश्क नहीं है, ड्रामाबाजी इश्क नहीं है। इश्क तो बड़ी सुपीरियर चीज़ है और वो किसी के मुकद्दर में होती है, सबके मुकद्दर में इश्क करना होता भी नहीं है। हर किसी के मुकद्दर में टाइम पास होता है। हाँ, टाइम पास करते फिरे, जो मर्जी करती फिरे, लेकिन हर किसी के मुकद्दर में वाकया इश्क और मोहब्बत ये बहुत बड़ी चीज़ है। हर किसी के मुकद्दर की या हर किसी के, मैं समझती हूँ कि ये बस का रोग भी नहीं है इश्क करना और फिर उसको पालना, होना और एक ही होना। हाँ। और उसके होके रहना मुश्किल काम है। वो अहमद फराज, हम तो मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज, एक ही शख्स को महबूब बनाए रखना। वैसे ये शेर की हद तक था मामला उनका। हाँ जी। अच्छा चलिए और सुनाइए कुछ। इसमें उर्दू कथा है, एक ना पुलिस वाला अपने कांस्टेबल से बात कर रहा है। वैसे आप पे पंजाबी बहुत सूट करती है,
बहुत पंजाबी सूट करती है। ठीक है, उर्दू बिस्मिल्लाह सुनाए ज़रूर। कल एक पुलिस ऑफिसर ने पूछा यूं एक सिपाही से कि मेरी बीवी भी मर क्यों नहीं जाती। कज़ाए इलाही से सिपाही बोला, अरे साहिब बाजी भी अक्सर यही सवाल करते हैं कि किन खुशनसीबों के मियाँ पुलिस इनकाउंटर में मरते हैं। सिपाही बोला, अरे साहिब बाजी भी अक्सर यही सवाल करते हैं कि किन खुशनसीबों के मियाँ पुलिस इनकाउंटर में मरते हैं। पुलिस वालों सुन लो। अल्लाह अल्लाह, तौबा तौबा। अच्छा, तो वो दोनों मियाँ बीवी क्या वो पुलिस में ही थे कि अच्छा बीवी हाउसवाइफ थी? बीवी हाउसवाइफ थी ना, तो अच्छा। वो सिपाही साहब से पूछ रहा कि क्या मामला है, मरती क्यों नहीं। वो कह रहा बाजी तो भी इशू है। इनकाउंटर च केड़े केड़े मरदे ने, ये ते तुम्हारी किसे दी नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सुनाए और सुनाए। इसमें मैडम ना एक बच्चा अपने पापा से कह रहा है, ठीक है, अंदर पापा कौन कम बख्त हैं जो टीचर से डरते हैं। अच्छा, कौन कम बख्त हैं जो टीचर से डरते हैं, मैं ना जाऊं स्कूल तो मेरा दिल घबराता है। मेरी टीचर भी क़यामत की हंसी है पापा। कौन कम बख्त हैं जो टीचर से डरते हैं, मैं ना जाऊं स्कूल तो मेरा दिल घबराता है। मेरी टीचर भी क़यामत की हंसी है पापा, अदब होता नहीं मगर उस पे प्यार बहुत आता है। अल्लाह के बच्चे के काम है। अस्तगफिरुल्लाह। ये ना हो कि कल को वो बच्चे की जगह पापा जी बस्ता उठा के चले जाए। और मैडम जिस तरह आजकल है भी, मतलब जो प्राइवेट स्कूल हम तो खैर टाटों के पड़े हुए हैं, हमें तो ये चीज़ें नसीब नहीं हुई, लेकिन आजकल जो टीचर्स हैं वो तो टीचर कॉमन मॉडल ज़्यादा लग रही होती हैं। सही बात है। हमारी फरमाइश है कि वो ज़रूर सुनाइए, वो आपने अगर आपको याद है इस वक्त तो लास्ट टाइम आपने सुनाई थी वो ईद पे ना, कि ईद पे वो जो गाँव से आता है बंदा तो वो जिसकी जेब सी कट जाती है और ये और वो सारी चीज़। चन्न पिया चमके ते लुडियां पावन तारे, ईद मुबारक आखन लोकी सारे दा दिल सी करदा चांद रात मैं शहर ही जा मनावा, लिबर्टी दे मैं करा नज़ारे नाले शॉपिंग करके आवां। ਉਹਦਾ लिबर्टी जद मैं वड़िया यारो अखां मेरियां खुलियां, शहर दियां वेख के कुड़ियां पिंड दियां छीनी फिनी पुलियां, चिट्टे दंद सी कलियां वर्गे। आंदा चिट्टे दंद कुड़ी शहर दी कुड़ी तारीफ करदा, आंदा चिट्टे दंद सी कलियां वर्गे जुल्फां कालियां रातां, हाउ आर यू ते आई एम फाइन, अंग्रेजी करनो बातां हत्थ भी सोने पैर भी चिट्टे अड्डियां लिशका मारन, पंज सत्त वेखण जिथे कुड़ियां शोखे देवन हारन। आंदा मोढे नाल ना मोढा मारी मुंडे सीधो कहंदे वेखी जा पर छेड़ी ना, आंदा वेखी जा पर छेड़ी ना, इत्थे बड़े ने छित्र पैंदे। आंदा मैं दिल दी गल मैं दसां तैनू सच पुछां जे तिखिया, असां मुजाहिदां ला कॉलेज बस वेखण वूखण सिੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਵੇਖਿਆ ਰਸ਼ ਚੁਖੇਰਾ ਲੋਕੀ ਆਲ ਦੁਆਲੇ, ਦਰਜਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਕਲਿੱਪ ਪੋਨੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਾਂ ਖਲੋਤਾ ਬਾਬਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਜਾਏ ਭਾਈ 15 ਵਾਲੀ 10 ਦੀ ਲੈ ਜਾਓ ਚੂਹੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਉੱਥੇ ਈਦੀ ਰਟਣ, ਮੇਕਅਪ ਸ਼ੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਪੈ ਕਤਰੀਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਣ। ਉਹਦਾ ਰਣ ਮਰੀਦ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਅੰਦਰ ਰਣ ਮਰੀਦ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਬੀਵੀ ਪੈ ਗਈ, ਆ ਘੜੀ ਦਾ ਖਾਂ ਵੇਚ ਦੇਵਾ ਮੇਰੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਜੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਬਰਟੀ 버ਗਰ ਪੀਜ਼ਾ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਬਰਟੀ 버ਗਰ ਪੀਜ਼ਾ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸੀ ਖਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਖਾਏ ਵੇਖਾਂ 버ਗਰ ਕਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਣ ਸੀ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 버ਗਰ ਸਾਡਾ ਲਾਇਓ ਪਰ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਜਿਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਦੀ ਢੇਲੀ ਪਾਇਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸਣ, ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਇਰਾਦਾ ਕਿ ਕਰੀਮ 버ਗਰ ਲਾਓਗੇ, ਕਰੀਮ 버ਗਰ ਖਾਓਗੇ ਜਾਂ ਲਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਦਾ। ਲੱਗਰੇ ਜਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਦਾ, ਕਰੀਮੀ 버ਗਰ ਲਾਈ ਪਰ ਤਿੱਬਤ ਸ਼ਿਬਤ ਰਹਿਣ ਦੇਈ ਵਿੱਚ ਫੈਰਨ ਲਵਲੀ ਲਈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਰੀਮ ਸਬਜ਼ੀ ਆਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਦਾ, ਕਰੀਮੀ 버ਗਰ ਲਾਈ ਪਰ ਤਿੱਬਤ ਸ਼ਿਬਤ ਰਹਿਣ ਦੇਈ ਵਿੱਚ ਫੈਰਨ ਲਵਲੀ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ 버ਗਰ ਫੜੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਜੁਗਾਲੀ, ਕਈਸਨ 버ਗਰ ਇੰਜ ਖਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਖਾਣ ਪਰਾਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਸੀ ਲਾਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਏ, ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਲ ਮਸੀਤੋਂ ਲੈ ਆਓ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਆਂਟੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦੇ ਪਈ ਪਰਾਂਦੇ ਕਿ ਉਮਤਰੇ ਲੋਕ ਜੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਅੰਮੀ ਕਰ ਧਿਆਨ ਖਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀਰਾ ਵਿੱਕੀ। ਆਂਦੀ ਹਾਏ ਨਖੱਤੀਏ ਰੋੜ ਪੜ ਜਾਵੇਂ ਕੱਖ ਨਾ ਤੇਰਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਮਸੀਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈ ਜੇ। ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਨਾਰ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਬੈਠੀ ਸੋਹਣੀ ਬੜੀ ਸੀ ਨਾਰੀ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਨਕ ਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਸੀ ਮੰਗ ਉਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੰਗ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਨੈਣੀ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਬੁਲਾਵਾਂ ਵੇ ਦਿਲ ਡੱਕੋ ਡੋਲੇ ਖਾਵੇ, ਨਾਲ ਬਵੋ ਤੇ ਰਾਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਕੈਂਪਸ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਅੱਜ ਆਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਅੱਜ ਆਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਸਾਂ ਸੱਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਖੱਬੇ ਜਾਣਾ, ਐਵੇਂ ਤੁੱਕੇ ਲਾ ਲਾ ਦੱਸਾਂ ਥੋੜਾ ਜਾਂਦਾ ਅਗਾ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੌਕਰ ਤੁਹਾਡੇ, ਸੋਹਣੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਹਦਾ ਕਹਿਣਾ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਮਨ ਨੌਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਦਾ ਕਰਾਂ, ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ, ਮਿਸ ਕਾਲ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਆਂਦੀ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਝੁੱਲੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਚੱਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਾ ਭੁੱਲੋਗੇ। ਆਂਦਾ ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਖਾਣ ਜਲੇਬੀ, ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੈ ਗਈ ਕੱਟ ਕੇ ਜੇਬੀ। ਆਂਦਾ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਲੈ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰੋ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਈਦੀ, ਲਿਬਰਟੀਓ ਆਇਆ ਖਾਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੰਡਿਓ ਪੈਂਟ ਖਰੀਦੀ। लिबर्टी आया खाली फिर मैं लंडे पैंट खरीदी। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है, बड़ी मज़े की है। और वाकया ये चांद रात को होता ही रश इतना ज़्यादा है कि यही चीज़ें होती हैं। वाह आसिम, और कुछ सुनाना चाहे तो मोस्ट वेलकम, आप सुना सकते हैं। और अगर फिर कभी आके सुनाएंगे तो जी बिस्मिल्लाह, फिर जी आ मैडम जाइए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप अगर चलें जी, अल्लाह ताला आपको अच्छी सेहत लंबी ज़िंदगी दे। आमीन। बहुत शुक्रिया, आज आपने फिर दोबारा से वही रौनक लगा दी है। आपकी मेहरबानी। तो बड़ा खूबसूरत, बहुत अहमद फराज का ही कलाम है कि तुम आओ तो मैं समझूँ तुम्हारे आते ही वही कुछ आज भी हो जो कल था। ये राख गुलाब बने, गुलाब से वो कहते हैं वो हर एक सितारा मिजगां से महताब बने। तो माशाल्लाह आपके आने से वाकया ही गुलाब गुलाब सारा प्रोग्राम हो गया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप चेहरों पे शगुफ्तगी लाने वाली पोइट्री, मुस्कुराहटें बिखेरने वाली पोइट्री जो आज हमें आसिम सिंधु साहब ने यहाँ पे आके सुनाई है। तो मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे आप भी हमेशा खुश रहें, अच्छी सेहत और लंबी ज़िंदगी पाएँ, और अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, फैमिली के साथ आप ये ईद की खुशियाँ जो हैं वो बड़ी खुशी खुशी मनाएं। जाके बकरे वकरे ख़रीद लीजिएगा। मैंने वैसे अभी नहीं ख़रीदा, मैं भी ख़रीदूँगी एक आधा दिन पहले, क्योंकि उसमें रखना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बात है। मेरे वैसे बेबी, मेरी छोटी बेबी है ना, उसको बड़ा शौक होता है कि मामा जी बकरा है तो उसको मैं पट्टे डालूं, मैं उसके साथ खेलूं, मैं उसके फिरूं। सेल्फीज अब मैं क्या करूं, अब उसकी खुशी के लिए मैं उसको 3-4 दिन नहीं पाल सकती, बड़ा मुश्किल है। चले जनाब, जाते जाते छोटी सी बात, अपना ख्याल, अपनी फैमिली का ख्याल, दोस्तों का ख्याल, और अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ज़िंदगी बखैर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।